त्याग देंगे, साथ में धूप के अंदर देखेंगे। सरकार को इतना टाइम क्यों दे? सरकार को लाशें गिननी है तो घंटों में गिनो ना भाई, जल्दी जल्दी मरेंगे। आपको वाली बात है ना। और बात एक चीज गलत हुई कल ये कि भाइयों सबने, मैंने यहाँ पे सबकी सहमति से उन्होंने कहा कि भैया साथ बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने यहाँ पे आए हैं अपना घर बार छोड़ के, तो अपना ये परिवार है ना, तो परिवार का साथ मैं भी नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर सबकी सहमति से मैंने अपना अनशन तोड़ा, जो कि भाइयों का हक बनता है। सही बात। और मैं एक मानता हूँ कि मेरा मंच ये है, जहाँ साथ में जो साथी बैठते हैं, जो भी देख रहा हूँ ना, पानी है, ये सब है, यही हमारा मंच है। ये हर आधे घंटे बाद गुजरता है, 2-2 घंटे बाद गुजरता है और फिर वापस सजता है ये मंच। कल एक भाई, किसी भाई ने ये किया कि उसमें ग्रुप में मैसेज किया मेरे नाम का साथ में लेके कि भैया विक्की भाई जिंदाबाद, फलाना ठिकाना जिंदाबाद और हिमांशु भाई जिंदाबाद। तो भैया आपकी मंशा ठीक होगी, लेकिन उस भाई ने क्या किया, उस मैसेज के अंदर साथ में कुछ अपनी भावनाएं भी जोड़ दी। उस भाई की क्या मंशा थी क्या नहीं थी, लेकिन सारी कुछ अगर व्हाट्सएप पे बोलते हो, कुछ करते हो ना, तो उससे पहले आप सोचा करो कि उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है। आपने उसके अंदर कई चीज़ें अपनी जोड़ दी, और आप, एक होता है कि अपने किसी इंसान को हीरो भी आप ही बनाते हो, विलन भी आप ही बनाते हो। ठीक है, हम सबकी भावनाएं एक है कि भैया किसी भाई ने लिखा कि इसमें ऐसा झोल है, ऐसा है, वैसा है। अरे भैया झोल होता ना, सबसे पहले मैं ही घर जाऊंगा। सही बात। सबसे पहले झोल है, क्यों ना, पागल थोड़ी है यहाँ पे रुके हुए हैं। झोल तो सरकार की मंशा के अंदर है। यहाँ के सारे जो भाई बैठे हैं, सरफरे बैठे हैं, दिल जले बैठे हैं ना, वो इसलिए बैठे हैं कि उनको पूरा यकीन है, विश्वास है, तभी यहाँ है। जैसे ग्रुपों में हलचल चलती है, फालतू बातें बोलते हैं, वो यहाँ भी कई बार लोगों के मन में होता है, भाई क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैंने कहा अपने दिल से पूछो, यदि गड़बड़ होती तो क्या आप वहाँ होते? नहीं, कोई भी नहीं होता, सबके सब यहाँ होते। तो कभी भी किसी भी मैसेज को जो होता है ना व्हाट्सएप वाले भाई, तो मैं कह रहा हूँ तुम बेवकूफ़ी बंद कर दो मेरे भाइयों, बिल्कुल बंद कर दो। मेरी एनर्जी का राज यही है यहाँ पर कि मैं 1.5 महीने से हो गया यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप खोलता नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप कचरा पट्टी है, वहाँ पे आप अपनी गंदगी खोल देते हो सारी की सारी। और होता ये है कि हो गया, जिसको भी प्रॉब्लम है ना, अगर बात रखने की बात है तो यहाँ आके रखो ना। आप वहाँ पे अपने अंदर जो है राय मिक्स कर दी और सामने गंद घोल दिया आपने। अब हर कोई मेरे नाम से मैसेज करके उसमें डाल रहा है कि भाई विक्की भाई ने ये कह दिया, वो कह दिया। यहाँ पे जो बैठे हैं उन साथी सामने बोलते कि मैंने क्या बात बोली थी। मेरा फंडा यही है कि अगर अपने को बात रखनी है तो रखनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। मंच हो गया और यहाँ बैठे साथी हो गए, एक दूसरे के पूरक है। अपने को उनकी बात सुनी, उनको अपनी बात सुननी चाहिए। तो मैंने यही वाली बात बोली थी। और बात किसने कहा कि कोई मुझको माइक नहीं दे रहा, तो ऐसे तो यहाँ पे ये जो परिवार है, तो कोई माइक देने की बात नहीं है, अपने हक से लेते हैं और हक से कोई बंदा देता है। होता यही कि मैं अग्रेसिव हो जाता हूँ, मैं माइक ले लेता हूँ। तो इसको ये मत सोचिए किसी ने मुझसे माइक छीन लिया या कर दिया, ऐसी बात ही नहीं हुई है। सीधी सी बात है ये वाली। तो देखने वाले के नजरिए से क्या होता है, एक सिक्के का ये वाला पट देख रहा होता है, दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू देख रहा होता है। तो ये चीज आप निकाल दीजिए। और कोई भी कमेंट करने से पहले, कोई भी व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले, वायरल करने से पहले सोचिए उसकी वास्तविकता क्या है। आज एक मेरे को एनर्जी मिलती है कि वो है। और कभी भी किसी एक ना इंसान की जिंदाबाद मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए विक्की भाई जिंदाबाद, विक्की भाई जिंदाबाद। भाई कोई पंखा चलेगा, ट्यूबलाइट चलेगी, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, 2 पिनें चाहिए होती हैं। खाली एक पिन से नहीं होएगा विक्की भाई। और ये तो वो है कि ट्रांसफार्मर है, इसकी जो मोटी वायर है ना, जो मोटी वाली वायर, वो जो गुच्छा बना हुआ है, ये सबसे बनी हुई है। और इतना तगड़ा करंट है इसके अंदर कि सरकार को झटका दे दे के मारेगी इसके अंदर, ये बात है। तो अब मैं फिर वो कह रहा हूँ कि कभी किसी के नाम को चढ़ाओ मत, किसी के नाम का सहारा मत लो। जब मेरे को बड़ा दिल दुख हुआ कि भैया किसी ने मेरे नाम से कह दिया विक्की भाई को लग रहा है ये है, वैसे वैसे कुछ तो झोल है। तो कोई झोल नहीं है। ये झोल जो होगा सरकार की, उसमें है, दिमाग में चल रहा है झोल कि ये बाबू है और हार जाएंगे और आखिर में जाकर ये घर बैठ जाएंगे। भैया ये बैठे, ये देखो ये पानी है। हम सरकार से छोड़ा भगवान से टक्कर ले रहे हैं, और दुख होता है कि अपने ही भाई बीच में खराब कर रहे हैं। सही बात है। फिर ये कहूँगा ऐसी चीज़ें ना करो। और किसी व्हाट्सएप जो ग्रुप होता है ना, ये सब बेवकूफ़ों और जो है ना घर बैठे निकम्मे लोग हैं, उनका सहारा है। आपको अगर गुर्दा दिखाना है, अपना दिखाना है, तो यहाँ आके बात करो। यहाँ पे हम पानी में सोते हैं, ठीक है। रात सुबह 4 बजे कोई सड़क के किनारे यहाँ पर पड़ा था। सुबह हम वहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग थे, उसके अंदर से वहाँ पे सो कर आए हैं,
वहाँ सामने टी शेड के नीचे बैठे हैं, सामने एक कमरा बना हुआ है जहाँ पे रात को आवारा पशु सोते हैं, वहाँ हम सो रहे हैं। बदबू आ रही है और क्या, और आप क्या हो रहा है 10 रुपए के रिचार्ज करा के मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो बाबू एकता जिंदाबाद। अरे यहाँ आओ ना, मर्द की औलाद हो तो यहाँ पर आके बात करो। ये कुछ भाइयों को तो जगह नहीं मिलती है, जो वो बेचारे सारी रात जगह नहीं मिली, आग नहीं मिली। बताओ इतने 50 दिन हो गए परिवार से दूर है, और आज मैंने जो यहाँ पे कदम उठाया, मैंने कोई आज ना किसी, अगर कई भाई कहते हैं कि भाई अपने नहीं होएगा ना, अपने कहीं बैठ जाएंगे। भाई साहब इस पंडाल के बाहर बैठ के अगर अनशन करने का मतलब है तो वो उन बेवकूफ जो बैठे हैं एकता मंच का झंडा लेके डंडा लेके, उनमें और अपने फर्क क्या रह गया? कोई फर्क नहीं। मैंने वही बात बोली थी कि जब नीचे आपने कभी, आप एक मैसेज तो पढ़ लेते हो, विक्की की बात तो सुन लेते हो, नीचे आपने पढ़ा महापड़ाव का हिस्सा विक्की कालड़ा लिखने वाला, तो मैंने उसमें ये लिखा था कि महापड़ाव के उस कोने में जहाँ बैठूंगा जहाँ धूप पड़ती है। बिल्कुल। और धूप में बैठने का मेरा मंशा यही होती है कि भाई अपने को दिमाग ठंडा नहीं करना है। अन्न जल त्यागने का मतलब होता है कि खून में उबाल रहना चाहिए। तो अपना जो खून उबाल करते हैं वहाँ दिखाते हो, व्हाट्सएप पे वहाँ मत दिखाओ, यहाँ पे दिखाओ अपने मर्द की औलाद है। तो कईयों को भाइयों कल एक बात और चुभी कि मैंने पिछले लाइव में बोला कि तुम्हारा बाप यहाँ टिका पड़ा है, तो भैया उन साथियों के लिए आता है। मैंने ये कभी मत सोचना कि मैं किसी को कड़वा बोलूंगा, उल्टा बोलूंगा। कई नए साथियों ने बोला, मेरे को कुछ भाई ने बोला कि भाई साहब यार आपने ऐसे बोल दिया कि तुम्हारा बाप यहाँ खड़ा है, तो भाई बाप उनका हूँ, ये सारे बाप हूँ, मैं तो क्या बाप हूँ, सारे के सारे जब बैठे बाप उनके हैं। घर पे क्या होता है, औलाद अपने बाप को बोलती है ना पापा ये लेके आ जाना, तो तुम्हारा बाप है यहाँ पर बैठा हुआ है, तुम्हारे लिए आदेश लेने गया है, तुम भी आप बाप बन के बैठ जाओ यहाँ पर, सरकार के बाप बन के बैठो, ढेर सारे बाप बन के बैठो। तो किसी के मन में मत लाया करो हमारे को ये बोल दिया बोल दिया। अगर बोलना है तो भी विरोध करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, वहां जाके छछुंदर की तरह खुद को मत कि हमको ये बोल दिया वो बोल दिया। मैं तो फिर कहता हूँ तुम्हारे बाप यहाँ खड़े हैं, यहाँ बाप खड़े हैं, और है ना आपको आके रहेंगे बाद में ऐसे कहेंगे पापा तुम्हारे लिए ये लेकर आए आदेश, और मुंह पे मारेंगे बेटा, क्योंकि निकम्मी औलादों के आगे मुंह पे मारना पड़ता है, प्यार से दिया नहीं जाता, बैठ के करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। मतलब इतनी निकम्मी औलाद है कि भैया सीधी सी बात है, वहां बैठे बैठे इनको सबको चाहिए, जूठन चाहिए, कुर्तन चाहिए ना, सीधी बात है, पापा करके लाएंगे तो पापा मुंह पे मारेंगे ये लोग। फिर कहता हूँ क्या बोलते हैं कि भैया सीधी बात है, शाम ही शाका है और गंगाधर ही शक्तिमान है। तो भैया तुम्हारा बाप है, जितना तुम पोलाइट समझते हो ना, मेरे को पोलाइट अपनी जगह ठीक है, लेकिन गलत बात का विरोध करना चाहिए। और मैं यहाँ बैठे हुए सब साथियों से भी कहूंगा और मन से भी कहूंगा, एक दूसरे के पूरक रखिए, व्हाट्सएप पे बकवास करने की बजाय यहाँ पे आइए, एक दूसरे से मन साझा कीजिए, अपनी मन की बात कीजिए। और सब अपने भाई बैठना सबको बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई गलत बात लगेगी तो पहले बोलेंगे, ये थोड़ी अलग से जाके बोल देंगे भाई झोल है फलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे से राय कीजिए, बिल्कुल। और ये परिवार है, परिवार में हर एक इंसान को अपनी बात रखने का हक है। तो अपने जो भी मन में है आप बोलिए, हक से बोलिए, अपने सीनियर है, जो है छोटे बड़े सब साथियों से कीजिए, लेकिन नेगेटिव बिल्कुल मत बोलिए। एक तरफ मिठाई की थाली सजी है और एक तरफ गोबर पड़ा है, तो उसके अंदर भाई साहब गोबर में आपको पसंद, आप हाथ मार रहे हो। अरे गोबर भी बनना तो वो बनो कि जो भैया यहाँ से उठेंगे तो कुछ लेकर उठेंगे, वो गोबर मत बनो कि भैया चप्पल के नीचे चपक के आपको है ना चलने वाले राही को मंजिल से पहले बार रुकने हैं, भाई गोबर में चप्पल में गोबर चिपक गया। ऐसा एक बाबू था रात, हमको भाई आखिर में ये कहूँगा बाबू एकता जिंदाबाद है।